जब से चुनाव आयोग ने पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी के बनाया हुआ शिवसेना को शिंदे गुट के हाथों में दे दिया, उसके बाद क्या है कि लगातार संजय राउत बौखलाए हुए हैं और उलूल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं। कभी नरेंद्र मोदी को कोसते हैं, कभी चुनाव आयोग को कोसते हैं, कभी अमित शाह को, कभी बीजेपी को, कभी तमाम चीजें को लगातार कोसे जा रहे हैं। और उनका सिर्फ यही आरोप है कि केंद्र सरकार मिलकर शिवसेना को, जो पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी ने इस सिंबल को बनाया था, उसे कहीं ना कहीं मिलकर दिलवाया है। चुनाव आयोग के साथ गठबंधन करके वो मेरे सिंबल को, मेरी पार्टी को दिलवाया। इस तरह के तमाम आरोप संजय राउत लगा रहे हैं। दूसरी तरफ कंगना चुप कैसे रह सकती हैं? अब वो भी जब उद्धव ठाकरे जी के ऊपर में, संजय राउत के ऊपर में कहर टूटा हो, और उसमें कंगना कैसे चुप हो सकती हैं? इन तमाम चीजों की बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। अगर इस तरह के आरोप अगर हमने कभी किसी, कोई आम व्यक्ति, कोई आम चलता फिरता यूट्यूबर जिस तरह का आरोप संजय राउत पे लगाया है, अगर इस तरह के आरोप अगर संजय राउत पे लगा दिया जाए या उद्धव जी पे लगा दिया जाए तो कब का जेल हो जाता और कब का मुंबई पुलिस उठा लेती। अगर इस तरह का आरोप लगाता, जिस तरह की आरोप संजय राउत ने केंद्र सरकार पे, मोदी जी के ऊपर में, अमित शाह के ऊपर में तमाम चीजें आरोप लगाया है और कह दिया है कि 2000 करोड़ का डील हुआ था, 2000 करोड़ का डील हुआ था। अगर यही बातें हम सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कुछ कह दे, इस तरह की बातें कि सूत्रों ने कहा था, तो कब का हम पे एफआईआर हो जाता। क्योंकि आपने बिना साक्ष्य की बातें कर रहे हैं, बिना इन चीजों की बात कर रहे हैं, आपके पास एविडेंस नहीं है, आपने एविडेंस कहां से लिया, इस तरह के तमाम हजारों सवाल उठ जाते। लेकिन संजय राउत ने कह दिया है कि लगभग 2000 करोड़ का डील हुआ है पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी की बनाई हुई शिवसेना को, जब से शिंदे गुट को मिला है। उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये डील हुआ है। लेकिन जैसे ही आरोप लगाया, उसके बाद क्या था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चुप नहीं रहे, बहुत कुछ सुना दिया। लेकिन संजय राउत ने क्या कहा ये बतला देता हूं। संजय राउत ने कहा है कि लगभग 2000 करोड़ की शिवसेना का नाम खरीदने के लिए ये आरोप लगाया है। कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग का फैसला एक सौदा है। सोचिए, अगर इस तरह की बातें हम कह देते, कोई यूट्यूबर कह देता कि सौदा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, किसी पार्टी, किसी नेता का नाम लेके, तो कब का पुलिस उठा लेती कि साक्ष्य बताओ, ये बताओ, वो बताओ, तमाम चीजें पूछने लगती। लेकिन संजय राउत ने कह दिया चुनाव आयोग के कि सौदा हुआ है, डील हुआ है, जल्द ही मैं इसका एविडेंस दूंगा। इनके बाद आगे क्या कहते हैं ये भी बतला देता हूं। आगे कहते हैं कि मुझे पक्की सूचना मिली है कि शिवसेना का नाम और पहचान पाने के लिए 2000 करोड़ का सौदा हुआ है। यह शुरुआती आंकड़ा है और 100% सच्ची बात है। इसमें कई बातें शीघ्र सामने लाई जाएगी। इस देश में, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग के बारे में इस तरह की बात करना कि जो आपने शिंदे गुट को, तीर धनुष, पूजनीय बाला साहब ठाकरे की जो बनी बनाई शिवसेना थी, आपने हैंड ओवर किया है, वो फैसला नहीं, वो डील है, तो कहीं ना कहीं गलत होगा। क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें देख के चुनाव आयोग ने फैसला लिया था। जाहिर सी बात है कि पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है, उसमें से सबसे ज्यादा एमएलए और सबसे ज्यादा एमपी शिंदे गुट में है, ना कि उद्धव जी के गुट में है। उसके बाद भी आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की टीम ने बकायदा एक टीम बना के जबरदस्ती चुनाव आयोग पर दबाव डाल के इस तरह के काम की है। उसके बाद जिस तरह के आरोप लगाए हैं संजय राउत ने, तो मुंबई भाजपा के अध्यक्ष ने जो बातें कही है वो बतला देता हूं। मुंबई भाजपा के आशीष सिल्लार ने संजय राउत के बड़ा बड़ा बातें कहा है। संजय राउत, तुम अपनी औकात में रहो, औकात में रहकर बात करो। अभी तुमने चड्डी पहननी सीखी है, कब तुम्हारा नाड़ा उतरेगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। दूसरों के टुकड़ों पर तुम्हारा घर चल रहा है,
ना आज तक तुमने कोई चुनाव जीता है और ना ही चुनाव लड़ा है। मतलब 2 कदम आगे भी बढ़ गए आशीष शेलार। ये है महाराष्ट्र के, ये है मुंबई के भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार, जिन्होंने की जमकर बखिया उधेड़ कर रख दी है संजय राउत की और कहती है कि अपने औकात में रहो, समय नहीं लगेगा, तुम्हारा कब चड्डी उतर जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। इस तरह की तमाम बातें आशीष शेलार ने कह दिया है। कहीं ना कहीं संजय राउत भी कम नहीं है, संजय राउत भी 2 कदम आगे बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में, नरेंद्र मोदी के ऊपर में, अमित शाह के ऊपर में लांछन लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप तो नहीं रहेंगे। और वैसे भी अगर जिस महाराष्ट्र की धरती से संजय राउत आते हैं, उसी धरती से आशीष शेलार भी आते हैं, उसी धरती से राज ठाकरे जी भी आते हैं, ऐसे कितने सारे नेता आते हैं। तो अगर संजय राउत सोचते हैं कि मैं ही बड़बोला हूं, मैं ही जवाब दे सकता हूं, मैं ही किसी को कोस सकता हूं, तो ये इनकी भूल थी। तभी तो आशीष शेलार ने खड़ी खोटी सुना दी और यहां तक कह दी कि औकात पे रहो, तुम्हारी कब चड्डी उतर जाएगी तुम्हें खुद पता नहीं है। आगे बात करता हूं कंगना ने क्या कहा। जैसे ही कंगना रनौत से सोशल मीडिया पे एक यूजर ने पूछा कि उद्धव और संजय राउत को लेकर आपका क्या सोच है, तो कंगना ने उनको जवाब दिया और कहा कि दूसरों का विनाश देखकर कभी भी खुद को सही नहीं मानना चाहिए। नीच दयनीय ऐसा लोग करते हैं, मैं उस तरह की इंसान नहीं हूं, मैं उन्हें कर्मों का फल भुगतते देखती हूं। अपनी भावनाओं को एक तरफ रख के मैं बहुत चीजों को ऑब्जर्व करती रहती हूं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में, शिवसेना और उद्धव ठाकरे गुट में और सिंधे गुट में, वो कहीं ना कहीं उस पर जनता जनार्दन उनसे रिएक्शन लेना चाहती है कि आखिरकार आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और जाहिर सी बात है कंगना के दिल में तो कहीं ना कहीं इसका आज भी मलाल होगा, क्योंकि जिस तरह से उनका करोड़ों का घर ईगो में आके ध्वस्त कर दिया गया था और कह दिया गया था उखाड़ लो। लेकिन ये वक्त का पहिया देखिए कि जिस शिवसेना को लेकर सत्ता में थे वो, और उसी सत्ता के अहंकार में उन्होंने कंगना का घर तोड़ा था, आज वही सत्ता उनके हाथ से निकल गई है और अपने ही पार्टी के लिए तड़प रहे हैं और अपने ही पार्टी को बचाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इस बात को कंगना कैसे भूल सकती है, जिसकी करोड़ों की संपत्ति ध्वस्त कर दिया जाए और वो भी कुछ ही घंटे में, और ये भी कह दिया जाए कि उखाड़ लिया, वो कभी भी भूल नहीं सकता। और कंगना जिंदगी भर ये बातें कभी भूल नहीं सकती। तभी तो उन्होंने कहा कि वो लोग नीच सोच के होते हैं जो दूसरों को दुखी देके खुशी मनाते हैं, लेकिन मेरी ऐसी मानसिकता नहीं है। और कहीं ना कहीं ये वक्त का पहिया देखिए कि जिस पार्टी को लेकर काफी घमंड में रहते थे संजय राउत, वही पार्टी उनके हाथ से निकल गई है और आज वो एक एक सीट के लिए तड़प रहे हैं। और वैसे भी उनको उनकी औकात महाराष्ट्र के नेता आशीष शेलार ने सही तरीके से दिखाया है। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव राठी के साथ। ओवर आउट लवीज।